Hello everyone. Today we will discuss one more topic: extension program, pre-independence to recent era. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली जो भी प्रोग्राम फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस में जो भी रिलीज़ हुए या स्टार्ट हुए और रिसेंट में जो स्टार्ट हुए और जिनका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की अपने सोसाइटी पे या फार्मर की कंडीशन पे पड़ा, उसको मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो प्री इंडिपेंडेंस के प्रोग्राम है उसमें पहला जो हमारा प्रोग्राम आता है वो श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जो बेसिकली 1920 में स्टार्ट हुआ था। बहुत सी बुक में आप देखेंगे 1914 में, बट जो इसका एग्जैक्ट डेट है आपको हमेशा इसको टिक करना है 1920। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है, इट वाज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसको जो स्टार्ट करने में जिसका मेन कंट्रीब्यूशन था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था और ये फर्स्ट टाइम पे वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अगर इसका हम लोग एम देखें, द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज वेल प्रोजेक्ट वाज ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपुल। तो बेसिकली जिसके टारगेट बेनिफिशियरी थे वो रूरल पीपुल थे, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट करना था। और यहाँ से एक टर्म निकल के आया विलेज लेवल वर्कर, वो इस प्रोग्राम से निकल के आया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो सेवाग्राम जो बेसिकली जो प्रोग्राम ये भी स्टार्ट हुआ था, तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसको जो स्टार्ट करने में जिसका मेजर रोल था वो महात्मा गांधी ने इस प्रोग्राम को सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्रोग्राम वाज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग द पीपुल टू हेल्प देम। तो बेसिकली ये इस स्लोगन के बेसिस पे स्टार्ट किया, हेल्पिंग द पीपुल टू हेल्प देम, मतलब जो ऐसे पीपुल का हेल्प करना जो खुद स्टार्ट कर रहे हो, खुद अपनी हेल्प करना चाहते हो, मीन्स वो मोटिवेटेड हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, दिस वेलफेयर प्रोजेक्ट सेवाग्राम वाज एस्टेब्लिश एज आश्रम इन वर्धा, मतलब ये आश्रम के बेसिस पे स्टार्ट हुआ था और वर्धा में। नेक्स्ट इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलिंग दिस ऑब्जेक्टिव, गांधी जी मेड दिस प्रोग्राम विच बिकम एज ए गांधीयन कंस्ट्रक्टर। और इसका क्या है कि चरखा और गांधी खादी जो था इस प्रोग्राम से निकल के आया, उसको टारगेट था कि उसको डिसमिनेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मार्थेंडम प्रोजेक्ट, जो बेसिकली 1928 में स्टार्ट हुआ था और दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1928 बाय स्पेंसर हैच। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डॉक्टर हैच मेड गवर्नमेंट एग्रीमेंट विद YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन था, क्रिश्चियन चर्च से उससे इन्होंने एसोसिएट किया। फॉर दिस वर्क एंड इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट इन नेबरिंग विलेज मार्थेंडम। तो मार्थेंडम विलेज में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्रॉम द डेमो सेंटर एट मार्थेंडम अबाउट 100 विलेज आर कवर्ड थ्रो YMCA। तो 100 विलेज को इसमें सेलेक्ट किया गया था YMCA सेंटर्स के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट वाज हैविंग 3 फील्ड प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी। जो इसका मेन टारगेट था कि इस माइंड को डेवलप करना, उसके ओवरऑल बॉडी मीन्स हेल्थ को ध्यान में रखना, और स्पिरिट मीन्स स्पिरिचुअल जो भी एनर्जी होती है उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट बट लेटर इट इवॉल्व्ड ए 5-fold प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स, स्पिरिट एंड माइंड, इकोनॉमिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसमें 2 टर्म और जुड़ गए थे, इसमें फिजिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट भी जुड़ गए थे बाद में इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है ये गुड़गांव एक्सपेरिमेंट था, जो कि गुड़गांव बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1927 ना होकर ये 1921 इसको देखेंगे, बहुत सी बुकों में दिया है। तो 1921 अगर आपको मिलता है तो पहले आप 1921 पे जाना। नेक्स्ट इसमें पॉइंट का ही स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन हिज डिस्ट्रिक्ट विच बिकम फेमस एज गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसको कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, FL ब्रेने, उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 1921 में, बेसिकली इस प्रोग्राम को हरियाणा में। मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज रूरल डेवलपमेंट ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे रूरल डेवलपमेंट करना था और यहाँ पे विलेज गाइड एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ग्रो मोर फूड कैंपेन, 1942 में ये प्रोग्राम आया और इसको रीस्टार्ट किया गया था 1947 में, स्टार्टेड बाय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। इसका जो मेन मोटो था वो फूड सफिशिएंसी लाना सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1946-47 में ये प्रोग्राम आया था। इट इज़ ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एंड एम्ड एट अटेनमेंट ऑफ गांधीयन लीड ऑफ ग्राम स्वराज। तो ये ग्राम स्वराज
गांधीयन स्पिरिट को लेके चल रहा था। इट वाज लॉन्च्ड द लास्ट क्वार्टर ऑफ 1946 इन 34 फिरका थ्रू आउट मद्रास स्टेट बाय मद्रास गवर्नमेंट। 34 फिरका ने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया गया था। इट वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 50 एडिशनल फिरकाज एट द रेट ऑफ 2 फिरकाज पर डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 1950। नेक्स्ट पॉइंट, एमंग प्री इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट दिस वाज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, मतलब सही जो प्रोजेक्ट थे उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड कटेज इंडस्ट्री। तो इसका क्या, जो इससे इंगेज थे उनको उनके अंदर खादी और कटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूवमेंट करना, उनका कोलाब्रेशन करा के। ऑल राउंड डेवलपमेंट रूरल पीपल, तो इसका जो मोटो था कि जो भी पर्सन है इंगेज हैं या उस एरिया के, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट करना, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन में हो चाहे सोशल कंडीशन में हो। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट। 1948 में ये प्रोजेक्ट आया था। अंडर द लीडरशिप अल्बर्ट मेयर द ऑफिस और सेंटर ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1948 एट द प्लेस कॉल्ड मेहेवा इन द इटावा डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली अल्बर्ट मेयर थे और इटावा डिस्ट्रिक्ट था यूपी में, और 1948 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इनिशियली 64 विलेज वेयर सेलेक्टेड अराउंड मेहेवा फॉर द डेवलपमेंट। तो वो एक स्पेसिफिक मेहेवा के जो 64 जो थे विलेज, उनको पहली बार सेलेक्ट किया गया। इट वाज आल्सो कॉल्ड एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान बिकॉज द प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन द नॉर्मल इन्वायरमेंट, एवरीथिंग लाइक क्लाइमेट, सॉइल, फर्टिलिटी एक्सेट्रा एज नॉर्मल। तो बेसिकली ये नॉर्मल क्लाइमेट में, जिसमें चाहे वो आपकी क्लाइमेट थी, चाहे सॉइल थी या फर्टिलिटी थी, वो नॉर्मल थी, इसीलिए इसको एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं। उसी की कंडीशन में स्टार्ट किया गया था। पायलट मीन्स डूइंग ए थिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो पायलट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको पायलट बोलते हैं। इसी के बेसिस पे इसका पायलट प्रोग्राम नाम रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पायलट प्रोजेक्ट बिकॉज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज बीन इनिशिएटेड और लॉन्च इन इंडिया ड्यू टू सक्सेस ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट को इसलिए भी इसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट सामुदायिक विकास योजना 1952 में चलाई गई थी। इसी के बेसिस पे चलाई गई थी। देयरफॉर इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज द फॉररनर ऑफ सीडीपी। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि सीडीपी प्रोग्राम का, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का फॉररनर कौन सा है, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट आपका है वो। नेक्स्ट पॉइंट, इस यहाँ से कॉन्सेप्ट और निकल के आया था, विलेज लेवल वर्कर वेयर अपॉइंटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो विलेज लेवल वर्कर जो कॉन्सेप्ट था वो इस प्रोजेक्ट से निकल के आया था। हैंस मल्टी पर्पज कॉन्सेप्ट था VLW इज द आउटकम ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो VLW कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, इटावा पायलट प्रोजेक्ट से निकल के आया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नीलो खेरी प्रोजेक्ट, जो कि 1948 में आया था, और श्री SK दे थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का पर्पज़ प्रोवाइड किया था, शेल्टर फॉर 7000 इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से इमिग्रेंट थे 700, उनके शेल्टर के लिए इस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज मंजूर मंजिल। तो इसको किस नाम से, मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है, और ये रिफ्यूजी को रिहेबलाइजेशन के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट एक प्रोग्राम हमारा था सर्वोदय, जो फ्रॉम बॉम्बे में 1950 में स्टार्ट हुआ था। एक भूदान मूवमेंट था 1951 में। एक ग्राम दान मूवमेंट था 1952 में। तो आचार्य विनोबा भावे ने इन सब प्रोग्राम को चलाया था, ये तीनों प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम कौन सा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि 1952 में आया था। CDP was a program, project, method or process means it may be called community development project or CD method or CD process। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है, और प्रोजेक्ट इसको बोल सकते हैं हम लोग, या मेथड बोल सकते हैं, या प्रोसेस बोल सकते हैं। जो क्या है कि इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। इसको CD प्रोसेस और CD मेथड भी बोलते हैं। इन दिस फॉर्मुलेशन ऑफ CDP मेजर रोल वाज प्लेड बाय ग्रो मोर फूड कैंपेन। जो प्रोग्राम आया था इसका फॉर्मुलेशन में सबसे ज़्यादा रोल इसका था। ऑन 2 अक्टूबर 1952 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री विद इंडो-USA एग्रीमेंट फॉर 3 ईयर। तो इंडो-USA के एग्रीमेंट से 3 ईयर के लिए 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे इंडिया में 2 अक्टूबर 1952 को। एट आउटसेट ईच प्रोजेक्ट वाज कंसिस्टेड ऑफ 300 विलेज, 400 to 500 स्क्वायर मिल्स एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख। तो बेसिकली 300 विलेज सेलेक्ट किए गए, 400 से 500 स्क्वायर मिल्स एरिया को सेलेक्ट किया गया, और 2 लाख की पॉपुलेशन की वो एरिया थी।
Later on, this project was divided into 3 development block and thus the whole country has divided into development block. तो इसको 3 पार्ट में फिर बांटा गया और होल कंट्री को डेवलपमेंट ब्लॉक के रूप में, क्योंकि इसकी जो यूनिट है डेवलपमेंट की वो डेवलपमेंट ब्लॉक ही बोले जाते हैं. ईच डेवलपमेंट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 100 विलेज. तो उसमें जो भी एक डेवलपमेंट ब्लॉक बनाया जाता है वो 100 विलेज को कंसिस्ट करता है और 6000 की पॉपुलेशन उसमें रहती है. Next, again, each development block has been divided into group of 5 to 10 village and the charge for development has given to multi-purpose VLM. तो बेसिकली जो फिर उनको थे जो ब्लॉक थे उनको 5 to 10 विलेज में बांटा गया और जो चार्ज था वो विलेज लेवल वर्कर को VLW को दिया गया. नेक्स्ट, ईच ब्लॉक देर आर 15 VLMS VLWs इज नाउ कॉल्ड वीडियो. तो बेसिकली जो VLMs थे उनको फिर विलेज लेवल वर्कर बोला गया और आप उसको क्या बोलते हैं, आप वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर. द बेसिक आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज बोरोड फ्रॉम USA. तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो USA से लिया गया है. अब हमारा क्या आता है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो 1953 में आई थी. नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम वाज इनागुरेटेड ऑन 2 अक्टूबर 1953 owing the limited financial and technical manpower resources. तो बेसिकली जो ये 2 अक्टूबर 1953 को नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को लाया गया, वो किस लिए लाया गया, एक फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट के लिए. नेक्स्ट, अंडर CDP इंटेंसिव डेवलपमेंट ब्लॉक वाज रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड बट scheme of national extension service was to provide essential basic staff and a small fund for people to start development work essentially on the बेसिक ऑफ सेल्फ हेल्प. तो बेसिकली क्या था, वो प्रोग्राम था उसमें रिस्ट्रिक्शन थे. अब इसमें नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में क्या है कि एक इसेंशियल स्टाफ ये प्रोवाइड करा रहा था और स्मॉल फंड प्रोवाइड करा रहा था लोगों को, जिससे क्या वो अपना डेवलपमेंट वर्क या कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर सके और सेल्फ हेल्प के रूप में. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द ऑपरेशनल यूनिट ऑफ NES ब्लॉक वाज 100 विलेज कंप्राइजिंग ऑफ 6000 to 7000 पीपुल. तो इसका जो ऑपरेशनल एरिया होता है वो ब्लॉक होता है जिसमें 100 विलेज होते हैं और 60,000 to 70,000 के लोग होते हैं. नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट, लेटर ऑन NES ब्लॉक वाज कन्वर्टेड इनटू कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक विद हायर टू टेक अप मोर इंटेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो मोर इंटेंसिव डेवलप करने के लिए, मोर इसका एरिया कवर करने के लिए इसको क्या कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक नेम चेंज कर दिया गया NES का. नेक्स्ट पॉइंट क्या, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता वन कमेटी फॉर्म्ड इन 1957 टू रिवाइज CDP एंड द कमेटी वाज कॉल्ड कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट एंड द पैटर्न ऑफ CDP वाज रिवाइज विद एफर्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1958. तो एक कमेटी बनी बलवंत राय मेहता की सानिध्य में और 1957 ने जो ओवरऑल रिव्यू कर रही थी CDP प्रोग्राम को. उसी के बेसिस पे ये अगर हम ये ब्लॉक है जी यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. तो ब्लॉक क्या है कि यूनिट है प्लानिंग और डेवलपमेंट की. द इंटायर कंट्री हैज़ बीन कवर्ड विद CDP बाय द ईयर. तो ओवरऑल कंट्री में 1963 में इसको डिसमिनेट कर दिया है. पूरे ओवरऑल कंट्री 1963 में CDP में कवर हो गई. नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट पंचायती राज सिस्टम, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहीं से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया. अंडर द लीडरशिप ऑफ बलवंत राय मेहता. तो किसके अंदर में आया ये, बलवंत राय मेहता कमेटी में आया. द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीन द पीपुल, क्रेसी मीन रूल ऑफ, इट इज़ द रूल ऑफ पीपुल, मतलब रूल ऑफ पीपुल को डेमोक्रेसी बोला जाता है. इट इज़ द गवर्नेंस ऑफ पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल. अब्राहम लिंकन ने इसको बोला था. पंचायती राज वाज फर्स्ट स्टार्ट इन नागपुर. तो बेसिकली इसको नागपुर में राजस्थान में 1959 में फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट किया गया था नागौर जिले में. द स्टेट ऑफ मद्रास ट्राइड दिस इज ए पायलट प्रोजेक्ट एज अर्ली 1957. सो 1957 में मद्रास गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया था, जबकि इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन राजस्थान नागौर ने 1958 या 59 में किया था. द जनरल बॉडी ऑफ विलेज पंचायत इज ग्राम सभा. तो यहाँ से क्या बोला कि जो जनरल बॉडी है विलेज पंचायत की, उसको ग्राम सभा बोला जाएगा. द इंटायर इलेक्ट्रोड्स ऑफ पंचायत कंस्टिट्यूट ग्राम सभा. जो मतलब एक इलेक्शन कमेटी की जो बेसिक यूनिट है वो ग्राम सभा.
नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है TNV, ट्रेनिंग एंड विजिट। 1974 में प्रोग्राम आया था। TNV सिस्टम इज ए न्यू एक्सटेंशन सर्विस अप्रोच। द कॉन्सेप्ट ऑफ TNV system was evolved in 1973 by Israel expert Daniel Binor was a consultant or extension program in World Bank. This system was first tried in सयान इरीगेशन प्रोजेक्ट इन टर्की। तो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट था 1973 में इसको पहले टर्की में स्टार्ट किया गया। जो एक इरिगेशन के एक्सपर्ट थे उस समय, इजराइल एक्सपर्ट थे डैनियल बिनोर, उन्होंने स्टार्ट किया था और इंडिया में 1974 में प्रोजेक्ट आया था। TNV सिस्टम इज कॉल्ड बेस्टर एंड बिनोर स्कीम एंड फर्स्टली इवोल्यूशन इन टर्की बाय इंसिडेंटल लर्निंग। तो TNV सिस्टम को डैनियल बिनोर भी बोला जाता है और वहाँ पे एक इंसिडेंटल इसको इवोल्यूशन हुआ था, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं थी, अपने आप मतलब अचानक में ये इवोल्यूट हो गया था। TNV सिस्टम इज कॉल्ड बेस्टर बिनोर स्कीम एंड फर्स्टली इवॉल्व इन टर्की। तो बेसिकली वही है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो लैब टू लैंड प्रोग्राम है। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया ऑन द एसोसिएशन ऑफ ICR गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ईयर इन जुलाई 1979 फॉर ओनली 1 ईयर। तो पर इसको वो ICR की गोल्डन जुबली पे 1979 में 1 साल के लिए स्टार्ट किया गया था। बट लेटर ऑन दिस प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड फर्दर ईयर आफ्टर ईयर, मतलब सक्सेस की वजह से इसको ईयर आफ्टर ईयर टू ईयर वाइज इंक्रीज करते गए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ LLP इज द ट्रांसफर ऑफ प्रोवाइडेड एंड वाइबल लो कास्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल सोशियोइकोनॉमिक कंडीशन। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का जो इंटेंशन था, जो वाइबल और लो कास्ट की इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी थी, इंफॉर्मेशन थी, वो फार्मर तक पहुंचाना था, चाहे वो लैंड होल्डर थे विदाउट लैंड होल्डर, उन तक सब तक पहुंचाना था, जिससे क्या कि वो अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके सुधार कर सके। Therefore, it was felt that for holistic by development approach of agriculture sector, the evolved technology by the laboratory। तो बेसिकली इसका यही था कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको प्रॉपर लैब से लैंड तक पहुंचाई गए, फिर उसको रिवाइज किया गया, फिर लैंड से लैब तक किया गया। पहले क्या था, लैब से जो भी टेक्नोलॉजी है उसको लैंड तक पहुंचाना, फार्मर तक पहुंचाना, फिर फार्मर की जो भी प्रॉब्लम है वो लैब तक पहुंचाना। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है ट्राइसेम, जो 1979 में आया था। उसका प्रिंसिपल था द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग टू प्रोवाइड टेक्निकल स्किल टू रूरल यूथ। तो बेसिकली इसका जो ये मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के वर्क पे किया और इसका जो टारगेट थे वो रूरल यूथ थे। इसकी जो एज अंडर कैटेगरी थी 18 to 35 ईयर ओल्ड थी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है कृषि विज्ञान केंद्र, जिनको फार्म साइंस सेंटर भी बोलते हैं, और ये 1974 में फर्स्ट टाइम पे इंडिया में पांडुचेरी में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट KVK वाज स्टार्टेड एट पांडुचेरी इन 1974 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एम ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, द एम ऑफ ट्रांसफर टेक्निकल लिटरेसी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द टीचिंग डिजाइन टू बियॉन्ड ऑन फिलोसफी ऑफ टीचिंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो बेसिकली जो इस पर भी वर्क किया जाता है, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन KVK करते हैं तो इसका भी प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय सीइंग था। उसका जो कमेटी थी वो मोहन सिंह मेहता कमेटी थी। जो इसका एम होता है KVK का, तो उसका पहला क्या एम होता है, इम्पार्ट ट्रेनिंग करना, मीन्स वोकेशनल ट्रेनिंग करवाता है, वो व्यावसायिक ट्रेनिंग करवाता है। बेसिकली ये इसके मैंडेट में भी है और इसका प्रिंसिपल ये है। ऑन फॉर्म टेस्टिंग करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग आपको करता है, क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। ये सब मैंडेट हैं KVK के। और TOT ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करता है। एट प्रेजेंट ICR 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो बेसिकली जो इसका 100% फाइनेंशियल ग्रांट मिलता है वो ICR से मिलता है। तो अब प्रेजेंट टाइम पे KVK का जो अपडेट है वो इंक्रीज हो गया। तो आप प्रेजेंट टाइम पे देख लीजिए कि कितने KVK हैं। अब ये 21 का डेटा है, अब इस समय 731 या 28 के पास KVK, आप एक बार देखिएगा उसको। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम IRDP। अब चाहे देखा जाए तो इंडिया में KVK का सबसे ज़्यादा अगर सक्सेसफुल जिसका योगदान रहा है, इंडिया में सक्सेसफुल KVK हुआ है, वो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद की वजह से एग्जाम में कभी कभी पूछता है। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1979 और 98 में आया था। ये प्रोग्राम बेसिकली क्या था कि जो इसको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बोलते हैं, जो BPL लेवल की फैमिली थी उनको इनकम जनरेट करवाना था इसका। उसके बाद क्या है कि जो उनकी डिस्प्रीड एक्टिविटीज़ थी और मीन्स उनको
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बोलते हैं, गरीबी को हटाना था इसका मेन प्रोग्राम IRDP का, इसको आप देख लेंगे। एक हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो SGSY इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1919 में आई थी। इट इज़ होलिस्टिक प्रोग्राम कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सभी एस्पेक्ट इंक्लूड करता है। माइक्रो इंटरप्राइज प्रोग्राम फॉर ब्रिंगिंग द रूरल पीपुल पुअर अबव पॉवर्टी लाइन, तो जो रूरल पीपुल थे उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाना था। 3 ईयर की इसकी टाइम होती है। प्लान टू कवर 30% ऑफ पीपल फैमिलीज इन ईच ब्लॉक, तो 30% के जो BPL फैमिली थे ईच ब्लॉक को उनको सेलेक्ट करना। एक्टिविटी क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ईच ब्लॉक 4 to 5 स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, तो नेचर मीन्स उनके नीड के बेसिस पे ब्लॉक लेवल पे एक्टिविटीज़ कराना उस एरिया में, इसका भी था वर्क। और फोकस ऑन ग्रुप अप्रोच, तो इसका जो फोकस था वो ग्रुप फॉर्मुलेट करके उनका डेवलपमेंट करना, ग्रुप अप्रोच करवाना। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी बाय 3 मेंबर टीम बाय विजिटिंग ईच हैबिटेशन, तो इसका जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन होता था 3 मेंबर का होता था। अब इसमें क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकवरी होता था, पंचायती मॉनिटर परफॉर्मेंस इसका करती थी। NGO रोल एम्फेसाइज इसमें होता है। बैंक रोल इंटीग्रल टू ऑल एस्पेक्ट में होता है। इसको जो स्वरोजगारी वाइज मॉनिटरिंग होती है पर इंडिविजुअल के बेसिस पे, और इसमें जो सम टोटल होता है वो 10,000 ई अर्न मार्केट से किया जाता है। उनके जो वो ब्लॉक लेवल पे आइडेंटिफाई करके उनको जो फंड रिलीज करते हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा आत्मा, जो आपका 2005 में आया था, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ऑपरेशनलाइज द एक्सटेंशन रिफॉर्म विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जो टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट करता है। आत्मा बोलते हैं इसको। फॉर फार्मर्स फार्मर ग्रुप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOज, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टॉक होल्डर ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अप टू अक्टूबर 2010। तो बेसिकली क्योंकि अलग अलग सब ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको एक साथ मिलके काम करने के लिए, एक साथ मिलके जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए एक सिंगल जो ऑर्गेनाइजेशन था इन सबको मॉनिटर करके सबसे इन्फॉर्मेशन लेके डिसमिनेट करता, इसीलिए आत्मा को लेके आया गया था। इसका जो था और इसको टारगेट भी दिया गया था कि 2010 तक आपको 591 डिस्ट्रिक्ट लेवल आत्मा को इस्टेब्लिश करना था। तो इसका ये है आत्मा का बेसिकली रोल। नेक्स्ट हमारा फिर आप नरेगा देखेंगे, 2005 में आया, इसको 2009 में मनरेगा किया गया था। तो नरेगा जो स्टार्ट हुआ था वो 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइडिंग 100 डेज ऑफ गारंटी अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट टू ईच रूरल हाउस होल्ड ऑप्टिंग फॉर इट। तो 100 डेज का जो स्किल ओरिएंटेड नहीं थे, लेबर वर्क थे, उनको गारंटी रोजगार के लिए प्रोवाइड कराना था। इट प्रोवाइड ए लीगल राइट फॉर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपुल थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक एक्ट के बेसिस पे जो भी रूरल पीपुल हैं उनको 100% गारंटेड रोजगार प्रोवाइड कराता था। द SGRY and FWB हैव बीन सबमिटेड इन, तो इसमें मर्ज कर दिया गया था। SGRY मीन्स संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, NFW मीन्स नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नरेगा में मर्ज कर दिए गए थे। तो ये बेसिकली आपका नरेगा था। सो थैंक यू। आई होप जो भी प्रोग्राम बेसिक थे उनका कब स्टार्ट हुआ था, क्या मेन मोटो था, उसको मैंने कवर किया। अगर आप कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा उसको ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, बैचमेट तक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।